नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जुड़ जाइएगा भाई। आज हम पढ़ेंगे रुधिर के बारे में, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे अच्छे तरीके से। तो दिल और दिमाग को खोल के बैठिएगा, आपको सभी चीज़ें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने ये टॉपिक कवर कर लिया तो इस टॉपिक से लगभग सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे आपके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा ब्लड के बारे में, तो ब्लड के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ब्लड कैसा ऊतक होता है। क्या ब्लड कैसा ऊतक होता है? तो लिखिएगा ब्लड कैसा ऊतक होता है। ऊतक, ऊतक बोले तो टिश्यू। ठीक है, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक। इंग्लिश में भी लिख लो कनेक्टिव टिश्यू। क्या कैसा होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है। लिखिएगा ब्लड कैसा ऊतक होता है। पहला क्वेश्चन बनता है ब्लड कैसा ऊतक होता है, तो बताना है आपको तरल संयोजी ऊतक होता है। सर क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन बनेगा सर ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ब्लड के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो ब्लड की स्टडी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या बोलते हैं भाई? ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी बोलते हैं। इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ हेमेटोलॉजी क्या बोलते हैं? ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट टपकता है कि ब्लड कैसा ऊतक है, तो बताएंगे तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं भाई? हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लड का जो कलर या रंग बोले तो भाई दोनों लैंग्वेज में लेके चल रहा हूँ, तो आपका रेड कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? रेड कलर का होता है। रेड कलर किस पिगमेंट के कारण होता है? तो ठीक है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट होता है, उसकी वजह से ब्लड का जो कलर है वो कैसा होता है? आपका रेड कलर का होता है। किस पिगमेंट के कारण? हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ब्लड का जो कलर है हमारे का, वो कैसा होता है? रेड कलर का होता है। क्लियर हुआ? तो पिगमेंट का नाम बता। पिगमेंट लिखे तो लिख लो। पिगमेंट का मतलब होता है वर्णक। क्या इसको हीमोग्लोबिन पिगमेंट लिख लो। पिगमेंट को हिंदी में बोले तो वर्णक बोलते हैं। ठीक है, वर्णक। ठीक है, वर्णक मतलब जो हमें ज्ञान कराता है कौन सा रंग है, क्या चीज़ है। समझ आया? तो ब्लड के बारे में ही से देखिएगा तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जो ब्लड का रेड कलर होता है किस पिगमेंट के कारण होता है, तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। तरल संयोजी ऊतक होता है, और बताना आपको हेमेटोलॉजी इसके अध्ययन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ब्लड की पीएच कितनी होती है? ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान होता है 7.4। ब्लड का पीएच मान लिखिएगा। ब्लड का पीएच मान कैसा होता है? कितना होता है? वो 7.4 होता है। इसकी जो प्रकृति की बात करें तो ब्लड कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय बोले या इंग्लिश में बोले तो वेसिक। क्या वेसिक नेचर का आपका ब्लड होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी का सभी पॉइंट में लिखाता हुआ जा रहा हूँ, सभी को इसी तरीके से आपको छाप लेना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिएगा हमारे शरीर में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारे बॉडी के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है आपकी मीजोडर्म। क्या होती है? मीजोडर्म। और एक होती है आपकी एंडोडर्म। क्या? एंडोडर्म। देखिएगा एक बार, थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर 3 लेयर्स पाई जाती है। सुनिएगा, एक सबसे बाहरी होती है, उसे एक्टोडर्म कहते हैं। सबसे जो बाहरी है बाहरी सतह, बोलो बाहरी सतह है, तो वो उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। जो मध्य वाली है, मध्य वाली को बोल लेते हैं सर मीजोडर्म। जो अंदर वाली लेयर है इसको बोल देते हैं एंडोडर्म। क्या बोलते हैं? अंदर वाली। ठीक है, अंदर वाली जो लेयर है इसको एंडोडर्म बोल लेते हैं। तो हमारे शरीर का वह क्वेश्चन बनेगा कि हमारे जो ब्लड है इसका निर्माण किस लेयर में होता है, किस लेयर से होता है? तो आपको बताना होगा जो मीजोडर्म वाली लेयर है इससे निर्माण होता है। इससे किस किस का निर्माण होता है? एक तो आपके हार्ट का होता है,
किसका, हार्ट का, दिल का होता है, और दूसरा ब्लड का। ठीक है, हार्ट और ब्लड का निर्माण किस आपको लेयर से होता है, तो आपको बताना होगा मेसोडर्म से। किससे होता है, मेसोडर्म वाली लेयर से ये बनते हैं। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। जो एंडोडर्म वाले से जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे किडनी हुआ, लंग्स हुआ, लिखना चाहो तो लिख लो, किडनी लिखिएगा, किडनी, लंग्स, ठीक है, पेनक्रियाज हुआ, वॉट एवर जो भी है। ठीक है, तो ये जो होते हैं एंडोक्राइन होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। चलो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, आपको सभी को समझ आया। अब बात करते हैं आगे। आगे देखिएगा, हमारे शरीर के अंदर कितना वेट होता है सर, हमारा वजन कितना होता है, ये भी जान लीजिएगा। हम ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव की बॉडी की बात करें तो इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, ये समझा दिया आपको, इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, जिससे यहाँ पर हमें लिखने के लिए स्पेस मिल जाए। ठीक है, चलो क्लियर हुआ, यहाँ तक तो लिखिएगा। बॉडी के अंदर क्या क्या होता है पूरा का पूरा लिखिएगा। मेल के अंदर कितना होता है, मेल के अंदर जो आपका ब्लड होता है 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है सर। ठीक है, फीमेल के अंदर कितना होता है सर, फीमेल के अंदर लिखिएगा, फीमेल के अंदर होता है 4 से 5 लीटर। कितना होता है, 4 से 5 लीटर होता है। अगर मैं एवरेज बात करूं तो एवरेज कितना वेट होता है सर ब्लड का, तो ब्लड का वेट होता है भाई टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट, जो हमारे शरीर का टोटल बॉडी का वेट है उसका लगभग 7% ब्लड होता है। कितना, 7% ब्लड होता है। कितना परसेंट, 7% ब्लड होता है। टोटल बॉडी वेट का 7% हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है। इज दैट क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइएगा भाई, सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पर, जो ब्लड है हमारा ये अंग होता है क्या, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, ब्लड एक्चुअली अंग होता है। क्या होता है, अंग होता है। सर ये किस तंत्र में आता है, किस तंत्र के बारे में अध्ययन होता है, ये किस तंत्र के बारे में हम इसका अध्ययन करते हैं, तो आपने सुना होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम बोले तो परिसंचरण तंत्र, हिंदी में लिखिएगा परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। जो परिसंचरण तंत्र है इसी का एक ऑर्गन होता है। एक्चुअल में क्या है, ब्लड क्या है, एक ऑर्गन है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ब्लड के बारे में भी लिख लो थोड़ा सा। एक्चुअली जो ब्लड है ना, ब्लड के बारे में सर, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये चीज़ समझ लो। देखो ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिएगा जो हमारा ब्लड होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि नहीं होता है सर, होता है। इसमें देखिए ऑक्सीजन के साथ में इसमें वाटर होता है, वाटर के साथ क्या होता है सर इसमें यूरिन भी होता है, यूरिन के साथ में इसमें और क्या होता है बताइएगा। ठीक है, देखो ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, यूरिन हो गया, और इसमें ग्लूकोज भी होता है। क्या होता है, इसके अंदर ग्लूकोज भी होता है। ठीक है भाई, इस तरीके जो कंपोनेंट है ये सभी से मिलकर बना होता है। इसमें और एक पॉइंट और लिख लो, इसमें मिनरल्स भी होते हैं सर। क्या होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स होते हैं, आगे पढ़ाऊंगा। हीमोग्लोबिन भी होता है, यही लिख लो, हीमोग्लोबिन भी लिख लो। तो ये इसके कंपोनेंट होते हैं, किसके, ब्लड के होते हैं। तो थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो किस किस से बनता है ये, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है देखिएगा, मैंने लिखा यहाँ पर, लिख देखिएगा क्या, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जल होता है इसी के अंदर, यूरिन भी है इसी के अंदर होता है, ग्लूकोज होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो एक तरीके से ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन का एक्चुअल में काम होता है कि अब आगे से आगे चीज़ों को करना, आगे एक पूरे संपूर्ण कार्य को क्या करना, संपन्न करना, एक बड़े कार्य को, एक विशेष कार्य को क्या करना, कंप्लीट करना, एक ऑर्गन का काम होता है। तो यहाँ पर ये ब्लड है, ये बहुत सारे काम करता है। क्लियर हुआ, तो ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर आगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, किसी को कोई भी डाउट हो तो भाई देखो कमेंट करके मुझे पूछ लिया करो, आपको जैसे आपको आसानी हो समझने में चीज़ों को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, चलो बढ़े आगे। हाँ, और छाप लो, छापना चाहो तो इसी में जगह है, यहाँ पर छाप लो, यहाँ पर छाप लो, यहाँ पर छापिएगा। जो फॉर्मेशन होता है इसका, फॉर्मेशन या निर्माण होता है ब्लड का, ध्यान से देखिएगा, जो ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो ब्लड का जो निर्माण होता है वो होता है सर बोन मैरो में। क्या कहाँ होता है, लिखिएगा बोन मैरो, बोन मैरो बोले तो अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है भाई बताइएगा, अस्थि मज्जा के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। ये कहाँ है अस्थि मज्जा, देखिएगा मैं आपको बना
देता हूँ। यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ये है आपका कोई बोन है, यहाँ देखिएगा ये कोई बोन है आपका, ठीक है, ये है क्या, कोई बोन है आपका। बोन के अंदर जो ये जो वाला स्पेस होता है इसको बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं इसको? बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोन मैरो। यहीं पर निर्माण होता है आपके ब्लड का। तो ब्लड फॉर्मेशन यही होता है। क्या? ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा वाले पार्ट में। सर एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ पर, देखिएगा कि जो अडल्ट हैं, जो कि मतलब मैच्योर हो चुके हैं, जिनके अंदर अस्थियाँ बन चुकी हैं, हड्डियाँ बन चुकी हैं, उनकी कहानी तो समझ आती है कि ब्लड बन गया हड्डियों में। यही हुआ ना, अस्थि मज्जा में निर्माण हो गया ब्लड का। चलो ठीक है। तो एक बेबी होता है, तो बेबी के अंदर भी तो सर ब्लड बनता है। सर बेबी के अंदर ब्लड फिर कहाँ से आता है? तो बेबी के अंदर ब्लड आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चे के अंदर जो ब्लड आता है, ब्लड बनता है, तो वो होता है लीवर में। ये चाइल्ड की बात करूं तो लिखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पे क्वेश्चन भाई। चाइल्ड के अंदर लीवर में होता है निर्माण। किस पे? लीवर में निर्माण होता है ब्लड का बच्चों में, ठीक है। ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन लिखिएगा, ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। लीवर आपको पता है हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। क्या? सबसे भारी और सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है हमारे शरीर का, इस कॉल्ड लीवर, जिगर, यकृत। क्लियर हुआ? ठीक है। कितना वेट होता है यकृत का? वेट बता दीजिएगा। यकृत का वेट होता है 1.5 से लेकर 1.7 kg होता है। और एक चीज़ और बताई थी मैंने, यहीं पर रिवीजन कर लिया करो चीज़ों को जब भी बात करें। तो जो यकृत है, यकृत में हिपैटिक सेल पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? हिपैटिक सेल पाई जाती हैं, जिनके अंदर रीजनरेशन की पावर सर्वाधिक होती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर किस में होती है, कौन सी सेल में होती है? तो आपको बताना है हिपैटिक सेल, और सबसे कम न्यूरॉन सेल। क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर? सभी को समझ आया क्या? सभी को समझ आया क्या? चलो क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई पॉइंट रहेगा क्या? और भी लिखना चाहो तो और लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर लिख देते हैं, आगे लिखेंगे जिससे आपको चीज़ें और भी समझ में आ पाएँ। ठीक है, चलो समझते हो जाएगी भाई, सभी के सभी नोट करते हो जाएंगे। क्वेश्चंस पे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे भाई। पूरा मैं ये नहीं कहता कि घमंड के साथ बता रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा दावे के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ से अगर क्वेश्चन बना तो भाई 95% चांस है कि आपका क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। जो भी भाई बहन इसको देख रहा है तो वो एक बार नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर करते जाइएगा, अपना बनाते जाइएगा। और इसको भाई देखो बार जो पहले की और क्लास हो चुकी है ना, हमारी जो पहले की और भी क्लासेस हो चुकी हैं, उन सभी क्लासेस को मल्टीपल टाइम देखिएगा। स्पीड को इंक्रीज कर लिया करो। जो पिछली क्लासेस हो चुकी हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम है हमने सभी को कवर कर लिया है। आपको पता है पाचन तंत्र को कवर कर लिया, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, ठीक है, जितने भी सिस्टम है हमारे सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो पिछली क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा भाई, ठीक है। और अगर जब रिवीजन करना हो तो स्पीड करके क्लास को चला लिया करो, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाए। आपको क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो ब्लड के बारे में और क्या क्या सब चीज़ें होती हैं। चल ब्लड का तो मापन किससे होता है? क्या ब्लड का मापन, केवल मापन बोला, मेजरमेंट, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेजरमेंट किससे करते हैं भाई? मेजरमेंट किससे करते हैं? तो ये बताना है आपको, मेजरमेंट किससे करते हैं। एक होता है आपका बीपी, क्या, एक तो बीपी का मेजरमेंट करते हैं, बीपी का मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ इसको हटाओ, बीपी का मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो देखिएगा इसका जो मेजरमेंट कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। क्या? हीमोसाइटोमीटर, क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोमीटर। लिखिएगा हीमोसाइटोमीटर। क्या लिखना है? हीमोसाइटो। तो ब्लड का जो मापन करते हैं हम हीमोसाइटोमीटर के द्वारा किया जाता है। और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, बीपी है, ब्लड प्रेशर का मापन हम मेजरमेंट करते हैं स्फाइग्नोमेनोमीटर से। स्फाइग्नोमेनोमीटर से हम ब्लड का क्या करते हैं, सॉरी बीपी का हम मेजरमेंट करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमारे ब्लड का कलर कैसा बताया सर? मैंने रेड कलर का बताया। और इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है।
ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। चलिए तो बताइए हमारी जो स्किन है, स्किन के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, लिखिएगा स्किन के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, तो राइट आंसर आना चाहिए कोलेजिन प्रोटीन होती है हमारी स्किन के अंदर। हड्डियों में कौन सी होती है, हड्डियों में प्रोटीन का नाम बताइए सर, ओशिन प्रोटीन होती है। देखिए मैं रिलेट करा के चीज़ों को इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं बायोलॉजी अगर साइंस आप पढ़ोगे तो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड रहता है, कहीं ना कहीं चीज़ें मैच खाती हैं। क्लियर हुआ? चलो तो देखिएगा यहाँ पर ये आपको ये क्लियर हो ही गया है। अब मैं आगे की चीज़ों को रखता हूँ आपके सामने, तो पूरा का पूरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पर, एक होता है कॉकरोच, कॉकरोच, ठीक है, हिंदी में लिख लो। चलो कॉकरोच, ज़्यादा टाइम कम बेस्ट होगा। तो देखिएगा कॉकरोच की बात करें तो सर कॉकरोच का ब्लड रंग, ब्लड कलर, कॉकरोच के रुधिर का रंग कैसा होता है? कॉकरोच होता है, कॉकरोच के रुधिर का रंग कैसा होता है आपको बताना है। तो कॉकरोच के जो रुधिर का रंग होता है वो होता है वाइट, सफ़ेद। कैसा कलर होता है सर? सफ़ेद होता है। सर सफ़ेद किस, मैंने बताया यहाँ पर ग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पिगमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर जो होता है, जो यहाँ पिगमेंट आता है हीमोलिम्फ, कौन सा? हीमोलिम्फ नाम का पिगमेंट जो कि इसे देता है आपका वाइट कलर। एक लिखिएगा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस ऐसे बोलेंगे। ऑक्टोपस का जो ब्लड का जो कलर होता है वो होता है ब्लू, नीला, ठीक है, ब्लू कलर का आपका ऑक्टोपस का ब्लड का कलर होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और ब्लड के अंदर सर जो हो पाया जाता है हमारे ब्लड के अंदर क्या? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो हीमोग्लोबिन HB की जो मात्रा बात करें हीमोग्लोबिन की, तो मेल के अंदर कितना होता है? मेल के अंदर सर कितना होता है? तो लिखिएगा 14 से 17 ग्राम, 14 से 17 ग्राम होता है 100 ml में। कितने? 100 ml ब्लड में है। ये 100 है भाई, लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से इसको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 100 ml, कितना ml है ये? 100 ml, ठीक है, 100 ml में ये होता है। और फीमेल की मैं बात करता हूँ तो फीमेल के अंदर जो ये हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 10 से 13 ग्राम होती है, 14 ग्राम भी कहीं कहीं मिल जाती है, ठीक है। ये कितने में होती है? 100 ml ब्लड में होती है। इज दैट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ब्लड के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें हैं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक सभी को सब कुछ क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ किसी को कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। सभी के सभी मेरी तरह ही छापते हो जाइएगा, जिस तरीके से मैं नोट्स प्रिपेयर करा रहा हूँ उसी तरीके से चीज़ों को समझते चलेंगे, ठीक है। चलो और क्या लगू पढ़ोगे भाई, बताओ? पढ़ लिया ना ब्लड के बारे में पूरा? हाँ पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? थोड़ा सा लाइव किया करेंगे हम, थोड़ा सा, जिससे मैं लाइव इंटरेक्ट हो पाऊँगा आपसे, तो थोड़ा सा एक पढ़ाने में थोड़ा सा रोचक क्लास बन जाती है, जिससे आपके कमेंट वगैरह ले पाऊँगा और आपसे बात कर पाएंगे, तो थोड़ा सा क्लास रोचक हो जाती है, तो मज़ा आता है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि बोर हो जाते हैं, बोरियत फील होती है, लेकिन बोरियत वगैरह फील मत किया करो, थोड़ा सा ध्यान लगा लिया करो, ठीक है। चलो छोटकू भाई जो भी है सभी का सभी ध्यान बनाया करो क्लास में, इधर उधर मत भटका करो। चलो तो ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं। सर ब्लड को एक्चुअल में हम 2 भागों में बांटेंगे। ये आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हुई ब्लड की? हुई कि नहीं हो गई सर? अब ब्लड को हम 2 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। पूरा डिटेल में पढ़ना ना हमें, क्योंकि हम दावा क्यों करते हैं कि हमारे यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हमारे यहाँ से बाहर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल जड़ में से खींच लेंगे इसको जड़ में से ख़त्म कर देंगे। अगर किसी चीज़ को तुम जड़ में से ख़त्म कर दोगे तो सर कोई दोबारा से कोई समस्या पनपने की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। बिल्कुल सही सुना कि नहीं सुना भाई? बिल्कुल सर। देखो भाई लिखिएगा 2 तरीके से होता है। एक होता है इसका सॉलिड पार्ट, कैसा पार्ट? सॉलिड, कठोर भाग, लिखिएगा कठोर भाग। दूसरा भाग लिखिएगा यहाँ पर, दूसरा भाग होता है लिक्विड भाग, लिक्विड पार्ट लिखिएगा, लिक्विड पार्ट। तो लिखिएगा क्या? तरल भाग, ठीक है, लिखो। और भाई कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि इंग्लिश हिंदी वाले भी है क्या, किसी को समझ में आ रहा है तो
नहीं तो से प्रॉब्लम हो तो किसी को इंग्लिश में फिर पूरा हिंदी पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो समझिएगा, हम ब्लड का जो अध्ययन करेंगे हम दो भागों में बांट करके करेंगे। एक कठोर वाला जो भाग होता है इसका, एक होता है लिक्विड पार्ट वाला, दो भागों में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो लिक्विड जो सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सॉलिड पार्ट में हम पढ़ेंगे आरबीसी, दूसरा पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, तीसरा पढ़ेंगे हम प्लेटलेट्स। क्या पढ़ने वाले हैं? प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। किस वाले भाग में? कठोर वाले भाग में। और लिक्विड पार्ट में क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे सर, पूरा का पूरा प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। सर इसका परसेंट तो बता दो हमें, तो लिखिएगा परसेंट कितना होता है। जो आपका जो सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है आपका 45%, और जो आपका ये जो लिक्विड वाला पार्ट होता है ये होता है 55%। कितना? 55% आपका लिक्विड पार्ट होता है और जो सॉलिड पार्ट होता है 45%। क्लियर हुआ? तो नोट कर करिएगा यहीं से। अब चीज़ों को हम शुरू करते हैं आगे की कहानी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे भाई, मज़ा आ जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो नोट करो, छाप लो। छाप लिया क्या भाई? चलो छाप लिया तो भाई चलो बढ़ते हैं, फिर क्या दिक्कत है। लिखो, अब पढ़ते हैं। सबसे पहले छोटा सा है, छुट्टू सा है, उसको पढ़ लेते हैं। पहले प्लाज्मा छोटा सा है तो उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम कठोर वाले पार्ट को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले डालिएगा, आप डालिएगा यहाँ पर प्लाज्मा। प्लाज्मा, बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, डालिएगा प्लाज्मा। सर प्लाज्मा होता क्या है ये बताइए सबसे पहले तो। ये बीमारी क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा बीमारी कुछ नहीं है। जो आपका जो ब्लड है उसमें भी जो लिक्विड पार्ट होता है उसी को बोलते हैं हम प्लाज्मा। क्या? जो रक्त है उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है, जो तरल भाग होता है, उस पूरे तरल भाग को बोलते हैं सर हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या लिक्विड पार्ट होता है हम उसे क्या कहते हैं? लिखना चाहो चलो लिख लो। क्या? रक्त का तरल भाग, तरल भाग होता है, तरल भाग होता है या लिक्विड पार्ट होता है। क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है। किसका? ब्लड का लिक्विड पार्ट को कहते हैं हम प्लाज्मा कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो और देखिएगा सर इसमें अब पॉइंट ही बना देता हूँ आपको। अगर आपने लिखने का नंबर लगवा ही दिया तो फिर लिखाता हुआ मैं चलता हूँ आपको, जैसे चीज़ें अच्छी तरीके समझ में आ जाए भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो सर इसका कलर कैसा होता है? तो प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? यहाँ लिख लो, प्लाज्मा का कलर। कलर कैसा होता है? इसका लाइट येलो होता है। कलर कैसा होता है? लाइट येलो। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश लिख देता हूँ, ठीक है। लाइट येलो जो कलर होता है, तो सर पिगमेंट बताइएगा। पिगमेंट जरूर याद रखना है, एक पिगमेंट पूछ लेता है आपसे, तो पिगमेंट बताइएगा। तो जो आपका जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का जो कलर होता है वो लाइट येलो होता है। तो इसमें कौन सा पिगमेंट सहायक होता है? तो पिगमेंट का नाम क्या है? मैंने जब यकृत पढ़ाया था उस टाइम पे बताया था, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के दो पिगमेंट के बारे में पूरा डिटेल में बताया था। तो यहाँ पर होता है बिलीरुबिन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होता है यहाँ पर? बिलीरुबिन पिगमेंट। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ भाई? चलो तो बिलीरुबिन पिगमेंट इसमें सहायक होता है जो कि इसको लाइट येलो कलर प्रदान करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई सभी को? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। और देखिए एक चीज़ और सीख लीजिएगा, बहुत, एक होता है सीरम, लिखिएगा। एक होता है सीरम, लिखो। एक होता है सीरम, एक होता है सीमन। सीरम और सीमन में क्या क्या अंतर होता है सर? सीरम और सीमन क्या क्या होता है एक्चुअल में? देखिएगा पहले पूरा का पूरा समझिएगा। जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड होता है ना, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा भी होता है। तो उसमें से प्लाज्मा के अंदर से लिखिएगा, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन लिखिएगा। जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, अगर इसको हटा देते हैं, क्या जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा के अंदर से
प्लाज्मा के अंदर से अगर हम फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को हटा देते हैं तो बन जाता है सीरम। क्या सीरम कब बनता है सर? सीरम देखिएगा, जो प्लाज्मा वाला पार्ट है इसमें जो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है, ध्यान से सुनिएगा, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन किसका काम करते हैं? रक्त का थक्का जमाने में हेल्पफुल होती है आपकी फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। पूरा डिटेल में बताऊंगा, समझ लो एक बार। तो एक्चुअली जो प्लाज्मा में से जो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है इसको अगर अलग कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? सीरम। क्या बोलते हैं उसको? सीरम बोलते हैं। सर एक होता है सीमन। सीमन क्या होता है? सीमन लिखिएगा, स्पर्म प्लस फ्रक्टोज प्लस सिट्रिक एसिड इज कॉल्ड सीमन। ठीक है, क्या? शुक्राणु। इसको शुक्राणु क्या बोल, इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ी लिखेंगे। चलो, तो क्या स्पर्म और फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड मिलकर के सीमन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीमन बनाते हैं। इसको भी याद रख लो, कभी कभी ये पूछ लेते हैं तो हम डाउट में चले जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? बढ़ते हैं आगे, पूरा अब प्लाज्मा के बारे में जानेंगे और समझेंगे और इसके बारे में सब कुछ निकालेंगे, क्या बीमारी है क्या नहीं है। चलो बढ़ते हैं। जो प्लाज्मा होता है हमारे शरीर का, जो शरीर में जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या क्या चीज़ नहीं होती है, क्या क्या होती है, क्या काम होता है इसका, ऐसे थोड़ी ना बन गया 55%। इसमें क्या होता है सबसे पहले देख लीजिएगा, प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ मिली होती है। प्लाज्मा बढ़ता किससे ये समझ लो पहले। तो प्लाज्मा बनता कैसे है? तो देखिएगा, प्लाज्मा की कंपोनेंट्स लिख लीजिएगा। प्लाज्मा में 70% क्या होता है? वाटर होता है। लिखिएगा, प्लाज्मा के अंदर 70% क्या होता है? पानी होता है। लिखिएगा, पानी। पानी कितना होता है? मैंने बताया बॉडी में कितना परसेंट पानी होता है, तो बॉडी में भी हमारे 70% ही पानी होता है। क्लियर हुआ? तो प्लाज्मा के वाले जो पार्ट है इसमें 70%, अरे सॉरी क्या गलत बोल दिया, प्लाज्मा देखो बॉडी में होता है, लेकिन प्लाज्मा में जो पानी की मात्रा होती है यह 90 से, एक बार देखिएगा, 90 से 92%। बिल्कुल भाई, हाँ थोड़ा सा हो जाता कभी कभी, नहीं फोकस करिएगा, 90 से 92%। बिल्कुल हाँ, तो 70% तो एक्चुअली बॉडी वेट में पूरा जो बॉडी है हमारा उसमें होता है 70% ब्लड के जो हमारे शरीर के अंदर 70% वाटर होता है, पानी होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे प्लाज्मा में तो 90 से 92% होता है आपका वाटर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसी में भाई साहब लिखिएगा 1%, क्या 1% क्या पाया जाता है इसमें? ग्लूकोज, साल्ट और मिनरल्स। ठीक है, क्या 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 पाए जाते हैं 1% में? ग्लूकोज हुआ, साल्ट हुआ, मिनरल्स वगैरह सब 1% में पाते हैं। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है सर जल पाया जाता है। और देखिएगा आगे, और प्लाज्मा में क्या पाया जाता है सर? 8 से 9% पाया जाता है आपका प्रोटीन। क्या पाया जाता है 8 से 9% प्लाज्मा के अंदर? पासे प्लाज्मा, पासे प्रोटीन। तो सर दूसरे नंबर पे जो सर्वाधिक प्लाज्मा का जो कंपोनेंट है वो है आपका प्रोटीन। क्लियर हुआ? सर प्रोटीन के नाम भी तो लिखवा दो हमें, लिखवाए क्या? चलो लिख लो, फिर क्या दिक्कत है। लिखिएगा भाई, जो प्रोटीन्स के नाम क्या क्या है उनको पूरा लिख लो। एक होती है एक थ्रोम्बिन प्रोटीन, कौन सी? इंग्लिश में लिखा देता हूँ, थ्रोम्बिन लिख लीजिएगा ऐसे, थ्रोम्बिन। हाँ लिखो, इंग्लिश हिंदी में भी लिखेंगे। चलो थ्रोम्बिन, थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा लिखिएगा थ्रोम्बिन, हिंदी में बाद में लिख दूंगा। देखिए, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। 5वें नंबर पर लिखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, 5वें नंबर पर लिखिएगा एल्ब्यूमिन। क्या? एल्ब्यूमिन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और एक होता है ग्लोब्यूलिन, भी लिख लो इसमें, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितनी प्रोटीन्स पाई जाती हैं? तो हमारे जो प्लाज्मा वाले पार्ट में तो जो प्रोटीन्स हैं ये होती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ बोलिएगा, एक बार हिंदी में लिखो। चलो, एक होता है थ्रोम्बिन, दूसरा होता है लिखिएगा प्रोथ्रोम्बिन, इसी तरीके से लिख लिया करो, प्रोथ्रोम्बिन। और ये होता है फाइब्रिनोजन। आगे देखिएगा, यह है एल्ब्यूमिन।
ये होता है आपका ग्लोब्यूलिन, ठीक है, लिख लो हिंदी में, ठीक है, ग्लोब्यूलिन। अरे इसको ढंग से लिखूँ क्या, लिख लो, चलो ग्लोब्यूलिन, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया ना ढंग से। चलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखिएगा, छाप लीजिएगा कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है। तो 90 से लेकर 92% वाटर, 1% पे ग्लूकोज, साल्ट, मिनरल, 9 से 8% पे आता है आपका प्रोटीन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, नोजिन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूलिन प्रोटीन्स पाई जाती है आपके प्लाज्मा वाले पार्ट में। इज दैट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो बताइए, फिर इसको हटाते हैं और फिर कहानी को आगे बढ़ा देते हैं। सर इसका काम क्या होता है प्लाज्मा का? तो देखिएगा, यहाँ देखो सबसे ज़्यादा पानी है ना, इसमें क्या है, पानी है। तो इसका काम भी लिख लो, इसके फंक्शन यहीं पे लिख लो, चलो छाप लो, फंक्शंस छाप लो। क्या इसके फंक्शंस इधर ही छाप लो, थोड़े कॉर्नर में लिख देते हैं। तो पहला काम है, शरीर में लिखेगा, शरीर में तापमान का संतुलन बनाना। किसका? तापमान का संतुलन बनाना, हिंदी में लिख लो, संतुलन बनाना, ठीक है। या इंग्लिश में लिखें तो ब्लड में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। किसको? टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है भाई? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है आपका प्लाज्मा। क्या करता है? प्लाज्मा करता है। दूसरा काम क्या है सर? ये जो पीएच है, पीएच को मेंटेन करता है, रेगुलेट भी करता है। किसको? जो पीएच वैल्यू है हमारे ब्लड की, उसको भी मेंटेन करने का कौन काम करता है? प्लाज्मा करता है। तीसरा काम क्या लिखेगा? एक्चुअली ये ग्लूकोज का भी ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। क्या करता है? ग्लूकोज का भी ये ट्रांसपोर्ट कर देता है। और जो हमारे शरीर के अंदर एक फाइब्रिन प्रोटीन भी इसमें पाई जाती है। क्या? फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो भी इसमें बढ़ जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर काम भी हो गए, सब कुछ हो गया। छाप लो इसको, छाप लिया कि नहीं छापा भाई बताओ? छाप लो, एक बार पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। क्लियर हुआ? चलो मिटाते हैं फिर इसको, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना सभी को? मज़ा आ रहा होगा भाई पढ़ने में। और भाई पूरा क्लास को देखा करो, अभी ध्यान लगा करके पढ़ा करो, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी भाई बबुआ। अगर नहीं पढ़ोगे ना तो लंका लग जाएगी तुम्हारी आने वाले टाइम में, क्योंकि महा बेरोजगारी आ रही है। और भाई काबिल बनने की कोशिश करना, कागज़ मत बनना, ठीक है। अगर आप कागज़ बनोगे तो कागज़ फुर से उड़ जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझिएगा, आप जीवन में कोई भी काम करते हो तो काबिल बनने के लिए बनो। क्या? काबिल बनने के लिए मेहनत करो, ना कि कागज़ बनने के लिए। एक्चुअल में हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे युवा लोग देखे हैं, हमारे जैसे भी बहुत सारे फ्रेंड लोग भी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उन्हें रटने पर और सिर्फ उन्हें एक डिग्री का कागज़ चाहिए। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि उनके अंदर स्किल है या नहीं है, उन्हें आगे जाके क्या करना है, क्या रे वॉट एवर जो भी, छोड़ दो उनको तो। लेकिन उनको सिर्फ फोकस है, सिर्फ एक कागज़ दे दो हमें, सिर्फ कागज़। तो भाई कागज़ तो फुर करके उड़ जाता है, काबिलियत कभी उड़ती नहीं है इंसान की। काबिलियत कमानी पड़ती है एक तरीके से, काबिलियत अपनी मेहनत से आती है और यही आगे जीवन में बढ़ाती है। अगर आप एक्चुअल में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ध्यान सुनिएगा, अगर आप वास्तविकता में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वही फुल शिद्दत के साथ करिएगा। ये नहीं कि सर ये कर लूँ वो कर लूँ, या कोई भी अदरवाइज जो भी थिंक आप दिमाग में हो। वैसे कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट नौकरी, गवर्नमेंट जॉब कोई बड़ी बात भी नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। कि नहीं सर बहुत बड़ी चीज़ें, ये पहाड़ बनाया हुआ है, ये हम लोगों ने ही पहाड़ बनाया हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब इतनी भूत है, ये वो है। तो वास्तव में यह है कि देखो, हर इंसान, हर पढ़ने वाले को गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिल सकती, क्योंकि आप हज़ारों लाखों की तादाद में पढ़ रहे हैं तो वैकेंसी तो इतना निकलता नहीं गवर्नमेंट, तो वैकेंसी तो कम ही होता है। एक स्कूल है, स्कूल में 100 टीचर की ज़रूरत है, तो उसमें 100 टीचर लगाएंगे ना भाई, 1000 टीचर थोड़ी ना ठूसेंगे उसमें। तो भाई ये है, अपनी जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है, तो खासकर जो हम युवा वर्ग हैं, सभी का फोकस है सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी। हाँ, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करो, अच्छी बात है। अगर आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्किल है, अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, अदरवाइज वॉट एवर, बहुत सा लॉट्स ऑफ फील्ड हैं, अगर आपके अंदर वो भी टैलेंट है तो खुद के टैलेंट को पहचानो,
कि वास्तव में आप क्या करना चाहते हो। जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा, उसी काम को करिएगा। जीवन में हमेशा उस काम को हमें करना चाहिए जिस काम को करने से हमें खुशी मिलती हो। क्या मिलती हो? जिस काम को करने से हमें खुशी मिलती हो, चाहे पैसा मिले या ना मिले, पैसा कोई मैटर नहीं करता। जब आप काबिल बन जाओगे तो पैसा आपके पीछे झक मरा के आता है। कैसे आता है? पैसा आपके पीछे झक मरा के आता है। अगर आप काबिल नहीं हो तो भाई पैसा भी दूर भागेगा। अगर आप काबिल बन गए तो पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा उतने ही दूर चला जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ भाई? तो भाई थोड़ा सा काबिल बनिएगा, सभी का सभी, पैसे के पीछे मत भागिएगा। एक्चुअल में अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए, एक्चुअल में आप क्या हो उसको पहचानिए। अगर आप गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी के लिए बने हो, अपने अंदर से, दिल के अंदर से आवाज़ निकालिए। जब आप पढ़ते हो तो पूरा शिद्दत से सब कुछ भूल जाते हो, सिर्फ पढ़ाई करना है, तो समझिएगा आपको एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है और उसी तरीके से लाइन में जाना है आपको। अगर आपको लगता है कि मुझे स्पोर्ट में मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, खाना पीना सब कुछ भूल जाता हूँ, बहुत इंजॉय होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो स्पोर्ट में जाइएगा। हजारों फील्ड है भाई, वहाँ जहाँ भी जाओ वो काम करो जिसमें आपका मन लगता है, और शिद्दत से काम करो। जो इंसान अपने जीवन में पूरा शिद्दत से काम करेगा तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं उसको भगवान परमपिता परमेश्वर उसको जरूर उसका फल देता है। जो भी अल्लाह है, सब कुछ, जो भी भगवान है, जो भी शक्ति है, वो सभी क्या देते हैं, उसका हमें रिवॉर्ड जरूर देते हैं। जिंदगी कभी हमें कुछ देती नहीं है। क्या? ध्यान से सुनिएगा, ज़िंदगी हमें कभी कुछ भी देती नहीं है, सिर्फ ज़िंदगी हमें रिवर्ट करती है, लौट आती है। अगर आप अच्छी मेहनत करोगे, अच्छा अपना बेस्ट दोगे ज़िंदगी के लिए, तो ज़िंदगी आपको उसका रिवर्ट लौट आती है। आप जितनी मेहनत करोगे, आपके जीवन में जितना संघर्ष होगा, आपकी जो जीत है उतनी ही बड़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना भाई। तो कुछ लोगों के जीवन में स्ट्रगल होते हैं, सर मनी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। भाई हर इंसान का प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम हुआ, फैमिली जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह होती है, सर हम पढ़ नहीं पा रहे, सर मैं करना तो ये चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। तो कुछ बच्चों के ये भी डाउट्स रहते हैं, सर हम क्या करें। तो देखिएगा, संसाधनों को कभी भी अपने जीवन की जो बाधा है वो मत बनाओ। संसाधनों को देखिएगा, एक चीज़ होती है, थोड़ा सा समझ लो, आज मैं बता ही देता हूँ आपको, क्योंकि देखो थोड़ा सा मेरा मोटिव है कि देखो आपको पढ़ाने के साथ साथ में थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें भी क्लियर हो जाएं। तो जीवन में कोई भी काम करो, जीवन में कोई भी काम करो तो आप फोकस किया करो कि उस प्रॉब्लम को नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस किया करो। कोई भी प्रॉब्लम है आपके सामने, कोई मैथ्स का अगर न्यूमेरिकल है तो उसको देखो भाई इसको सॉल्व कैसे करना है, आपके दिमाग के अंदर सोचिएगा, थोड़ा सा जोर डालिएगा। दिमाग पर जितना जोर डालोगे उतना ही इसमें क्लियरिटी आती है। मैंने ब्रेन टॉपिक पढ़ाया था, आपने नहीं पढ़ा तो उसको जाकर के पढ़िएगा। जितना जोर डालोगे तो उतना ही आपको निखार देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। तो आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा आप क्या करते हो, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हम इसको कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे भाई। तो थोड़ा स्टेप बनाया करो जीवन में, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे बढ़ाओगे तो बेहतर होगा, आप बढ़ जाएंगे भाई। ठीक है। तो और भी उदाहरण समझ लो, मैं बहुत समझा सकता हूँ। कोई भी यहाँ से ये समझो कि यहाँ से लेकर 500 सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक, आपसे बोला कि भैया आप ऊपर चढ़ जाओगे, कि सर नहीं चढ़ पाऊंगा, क्यों, इतना ऊपर है। तो आपसे बोलोगे सिर्फ एक तो चढ़ जाओगे, हाँ, तो एक सीढ़ी चढ़ेगा, उसके बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ेगा, तीसरी, एक एक करके वो फाइनली ऊपर तक, टॉप तक पहुंच जाएगा। तो जीवन का भी यही नियम है, थोड़ा सा संभलिए, खुद को काबिल बनाइए, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत आनी चाहिए। अगर आप कागज़ के लिए पढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कागज़ बनने के लिए पढ़ रहे हो, तो व्यर्थ है मेरे ख्याल से पढ़ना। अगर आपको पढ़ना है तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पढ़ो, जिससे चीज़ें आगे और बेहतर हो पाएंगी। क्लियर हुआ ना भाई। तो इसी चीज़ पर काम करेगा। अब हम हमारे टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो सेकंड वाला पार्ट है हमारा, ये सॉलिड पार्ट देखिएगा। सॉलिड पार्ट में सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं सबसे पहले आरबीसी के बारे में। लिखिएगा आरबीसी के फुल फॉर्म लिख लीजिएगा सबसे पहले तो, रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है, इसको कहीं के सेल भी मिल जाता है। ठीक है, देखो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसको रेड ब्लड कार्पस्कल्स बोल के नाम से जानते हैं। इसकी खोज किसने की थी, सर इसकी खोज किसने की, हिंदी में लिखूंगा, थोड़ा जल्दी करा देते हैं। इसकी खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और किस चीज़ की खोज की थी, इन्होंने ही शुक्राणु की खोज की थी। किसकी खोज की थी, लिखिएगा आप,
चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे। शुक्राणु कोशिका की खोज किसने की? हमारे शरीर के अंदर जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है आपकी शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, भी याद रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसकी भी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी और आरबीसी की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। इसका जो दूसरा नाम है इसको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। इसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। हिंदी में लिखा देता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी। इसको इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। और जो हमारा जो आरबीसी है इसका जो साइज है, आरबीसी का साइज सबसे छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा होता है। सर सबसे छोटा किस में होता है? जो भी सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट के 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीटी, बीसी, प्लेटलेट्स। तो इसका जो साइज है वो सबसे छोटा होता है। यहाँ इनकी क्वांटिटी संख्या की बात करें तो जो आरबीसी की हमारे शरीर के अंदर मेल की बात करें, लिखिएगा मेल के अंदर जो संख्या होती है लिखिएगा 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन। 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर 100 ml। 100 ml जो ब्लड होता है उसमें कितनी संख्या होती है इनकी? सर आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन बोल रहा हूँ भाई, मिलियन, ठीक है, मिलियन है ये। तो इतनी संख्या इनकी होती है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में कितनी होती है? लिखिएगा फीमेल के अंदर होती है सर 4 से लेकर 4.5 मिलियन इनकी संख्या होती है। किस में, कितने में होती है सर? 100 ml में। कितने में? 100 ml में इसकी संख्या होती है। सर इसका जीवन काल, लाइफ स्पेन बोले तो जीवन काल लिख लो, हिंदी में लिख लो जिससे जल्दी से क्लियर हो जाए, कवर हो जाए। तो जीवन काल कितना होता है? सर इनका जीवन काल होता है 120 डेज। कितना होता है? 120 दिन इनका जीवन काल होता है। सर इनकी मृत्यु कहाँ होती है? मृत्यु या डेथ कहाँ होती है? मृत्यु, ठीक है, ऐसे लिखते हैं मृत्यु। ये इनकी डेथ कहाँ पर हो जाती है? सर आरबीसी की डेथ कहाँ होती है? तो आरबीसी की डेथ होती है आपकी स्प्लीन। क्या इस लिखिएगा स्प्लीन वाले पार्ट में। इसको बोलते हैं तिल्ली, बोलें, लिखिएगा तिल्ली। इसी तरीके से लिखना है आपको, तिल्ली, या इसको बोले तिल्ली बोल सकते हैं, या प्लीहा। ये क्वेश्चन, ये बात बहुत बार पूछा जाता है, प्लीहा, ठीक है, लिखिएगा। तो जो आरबीसी है, ध्यान सुनेगा, जो आरबीसी है, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन वाले पार्ट में होती है। कहाँ पर होती है? स्प्लीन वाले पार्ट में। सर निर्माण तो बता दो इसका। सर इसका निर्माण तो मैंने पहले ही बताया था। इसका जो निर्माण है, निर्माण कहाँ पर होता है? लिखिएगा इसका जो निर्माण होता है वो होता है बोन मैरो में। कहाँ पर होता है? लिखिएगा बोन मैरो के बारे में तो मैंने आपको पूरा समझाया कि नहीं समझाया? बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। कहाँ पर होता है? बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है ना भाई? चलो, और क्या रहेगा? हाँ, जो रीजनरेट होती है, दोबारा से इनका उत्पादन होता है तो बोन मैरो में ही हो जाता है। किस में होता है? बोन मैरो में। यहाँ देखिएगा जो एक्चुअल जो है स्प्लीन है, ध्यान से देखिएगा, जो स्प्लीन वाला पार्ट है, स्प्लीन को क्या कहते हैं? क्या आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है इसी को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम और लिख लीजिएगा, इसको ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं इसको? ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी के नाम से भी इसी को कहते हैं। आरबीसी का ब्लड बैंक भी स्प्लीन या प्लीहा को ही कहा जाता है। इज दैट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? होगा क्यों नहीं क्लियर? ठीक है, या इसको ग्रेवयार्ड भी बोल देते हैं। और देखिए रीजनरेट जो होती हैं, ये रीजनरेट होती हैं वो इसी में हो जाती हैं। अगर रीजनरेट होती हैं तो स्प्लीन वाले पार्ट में होते हैं रीजेनरेट, ठीक है। रीजनरेट भी किस पार्ट में होती है? तो आपको बताना है स्प्लीन वाले पार्ट में ही रीजनरेट हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिएगा, सबसे पहले आरबीसी की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की थी सर। जीवन काल 120 दिन का होता है इनका। जो इनको रेड ब्लड कार्पस्कल्स बोलते हैं, इनकी संख्या 4.5 से 5.5 मिलियन होती है। 100 ml, ये रखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, 100 ml के अंदर होती है। फीमेल के अंदर कितनी होती है? 4 से लेकर 4.5 मिलियन होती है। अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, जो इसका जो साइज है, साइज सबसे छोटा होता है। WBC और RBC में सबसे छोटा होता है, लेकिन संख्या में सबसे ज़्यादा होती है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। इसमें जो केंद्रक है, केंद्रक कैसा, न्यूक्लियस कैसा रहता है? एब्सेंट रहता है। लिखिएगा इंग्लिश में क्या लिखे, चलो हिंदी में लिख लो। न्यूक्लियस क्या रहता है? इसमें एब्सेंट रहता है भाई, ठीक है। न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन बनेगा, अपवाद रहेगा, जिसको याद रखिएगा। अपवाद
यहाँ लिख लो अपवाद। अपवाद क्या है सर इसमें? एक एक्चुअली कैमल एंड लामा, कैमल एंड जो लामा है, ठीक है, ऊंट और लामा जो दो जीव ऐसे हैं, लिखेगा लामा, ठीक है, लिख लो ऊंट और लामा, लिख लो यहाँ लिख लो ऊंट लामा, ऊंट व लामा में केंद्रक होता है, ठीक है। ऊंट व लामा की जो आरबीसी है ना, आरबीसी का केंद्रक होता है, लिख लीजिएगा, नोट कर लो, नोट कर लीजिएगा। जो आरबीसी है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन ऊंट वो जो कैमल होता है, कैमल एंड लामा के अंदर, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फोकस करिएगा। जो कैमल और लामा के अंदर क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस क्या पाया जाता है, प्रेजेंट रहता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिएगा इसका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। कहाँ होता है ब्लड का फॉर्मेशन? बोन मैरो वाले पार्ट में होता है। इसका जो मृत्यु होता है, डेड कहाँ पर होते हैं? स्प्लीन या तिल्ली वाले पार्ट में होते हैं। इसी को आरबीसी या कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी के नाम से भी जाना जाता है। और जो आरबीसी है रीजनरेट भी आपके स्प्लीन वाले पार्ट में हो जाती है। इज दैट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक का पूरा क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े, फिर बताइए सर काम तो बता दो हमें इसका। देखो इसी एक ही पेज पर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सर फंक्शन बता दो इसका। तो फंक्शन क्या है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी पर कंप्लीट करेंगे। फंक्शंस लिख लो, चलो फंक्शंस लिख लो, इसी बोर्ड पर कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे पर हम WBC को कवर करेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं सर? सर इसका फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन एक ही होता है, जो O2 और CO2 क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं। क्या काम है इसका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन की सहायता से परिवहन किया जाता है। किसका? आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन वगैरह इनका परिवहन करने का काम करती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलेगा भाई सभी का सभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर हुआ? छाप लो एक बार, सभी का सभी छाप लो। ये सभी क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस इसमें छपे हुए हैं, छाप लो। अब बढ़ते हैं फिर आगे, कुछ पॉइंट और बता देता हूं जिससे फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसको मिटा देता हूं, आगे की चीजें भी लिख लो भाई। जीवन सुख दुख का संगम, चलो भाई देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखो भाई यहाँ समझिएगा अच्छे तरीके से। ये सॉलिड वाला पार्ट हो गया, क्लियर हुआ। अब इसमें क्या क्या होता है वो देखिएगा। इसमें मैंने बताया आपको हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी, इसको पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन जो Hb है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है भाई? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बनता है? HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको बोलते हैं हिंदी में लिख लो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है। देखो जब रात में सोते हैं, जब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन से क्रिया करता तो जहर बन जाता, मर जाते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझिएगा थोड़ा सा। हीमोग्लोबिन के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, क्रिया करता है, तो कार्बोक्सीग्लोबिन बन जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इन डेफिनेशंस को लेके तो लिख लो, नहीं कोई ज़रूरी ये नहीं है। चलो फिर आगे ही बढ़ते हैं। आप लिख लीजिएगा इसकी जो बीमारियां क्या हैं। देखो आरबीसी की ध्यान से सुनो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आरबीसी की अधिकता लिखेगा, आरबीसी के बारे में पढ़ रही हैं, लिखो जो आरबीसी है, लिखेगा पॉइंट आरबीसी की कमी। अगर किसी के शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है तो उस रोग को क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट हो वो ज़्यादा बताएंगे। आरबीसी की कमी हो जाती है अगर आपके शरीर के अंदर, तो उसे बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं उसको? एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया लिखेगा, एनीमिया। आपके शरीर के अंदर अगर आरबीसी कमी हो जाती है उसे एनीमिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एनीमिया के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? सभी बताइएगा। एक बार पानी पी लेता हूँ, रुकिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलो। तो आरबीसी की अगर कमी हो जाती है तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं?
एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, दौरे पड़ते हैं, क्या शरीर के अंदर दौरे पड़ते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे शरीर में नहीं हो पाती है, तो उसको बोलते हैं एनीमिया। अगर अधिकता हो जाती है, ठीक है, आरबीसी की अधिकता, आरबीसी की अधिकता होती है तो क्या होता है, लिखिएगा आरबीसी की अधिकता। आरबीसी की जब अधिकता हो जाती है उसको पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं, क्या पॉली, इंग्लिश में भी लिख लो, चलो इंग्लिश में लिख लो, पॉलीसाइथेमिया, इंग्लिश हिंदी में लिखो, चलो पॉलीसाइथेमिया, उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। एक होता है सिकल सेल एनीमिया, उसमें जो सिकल सेल, नेक्स्ट लिखिएगा सिकल, हिंदी में लिख लो, चलो सिकल सेल एनीमिया, क्या बोलते हैं उसको, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी का साइज है हास्याकार हो जाता है, जैसे दराती देखा है ना खेतों में जो गेहूं काटते हैं, भाई मैंने तो देखा है, लेकिन गेहूं से तो बहुत डर लगता है भाई मुझे तो, ठीक है। तो उससे जो क्या है कि जो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि दराती के आकार का, जो दराती के आकार का, दराती लिखिएगा, दराती के आकार की आरबीसी हो जाती है, ठीक है। जो सिकल सेल एनीमिया, जब जो आरबीसी है दराती के समान इनकी साइज हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं, शेप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। और इनमें क्या होता है, इनका जो साइज कैसा होता है, देखिएगा ये गोलाकार होती है, राउंड होती है। ये कैसी होती है सर, ये कैसी शेप कैसी होती है इनकी, गोलाकार होती है, राउंड होती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, बताइएगा, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ गए ना। एक बार मैं क्लास को देख लेता हूँ कितना हुआ आपका। क्लास तो भाई बहुत टाइम हो गया इसको तो, लेकिन ऐसा करते हैं WBC को थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं, फिर हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्लास बड़ा हो जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, अपलोडिंग में प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि चीज़ें हम धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी संसाधनों का थोड़ा सा अभाव है। क्लियर हुआ, चलो तो ऐसा करते हैं। फिर WBC तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट वाला हम पढ़ेंगे WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स। इसके बारे में अच्छी तरीके से हम ऐसा करेंगे, कल पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो कल कोशिश करेंगे, 2-3 क्लास हो सकती है इसमें, क्योंकि देखिएगा जो WBC वाला पार्ट है यही है, बहुत है इसमें। फिर मुझे ब्लड ग्रुप भी करवाना होगा आपको, और डिजीज भी करवाएंगे, तो थोड़ा सा पूरा सपोर्ट करिएगा, मैं आपको पूरा का पूरा कवरअप करा दूंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसा करते हैं क्लास को यहीं एंड करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी आप सपोर्ट करिएगा, क्लास को शेयर करिएगा, और चीज़ों को देखिएगा और ख़ुद को बेहतर बनाइएगा, ठीक है। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, धन्यवाद।